तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो बार वाली संख्याएं होती है उनको भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और आपको अच्छी प्रकार से समझना ही, जिससे कि क्या है कि जो बार वाली संख्याएं होती है उनको भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदला जाता है, यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर सभी प्रकार के उदाहरण लिए। यहाँ पर जीरो के बाद में एक संख्या के ऊपर बार नहीं, सिर्फ यहाँ पर दो संख्याएं जीरो के बाद में तो एक संख्या के ऊपर बार है। फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद दोनों संख्याओं के ऊपर बार है। फिर पॉइंट के बाद में एक संख्या को छोड़कर दो संख्याओं पर बार है। फिर यहाँ पर पॉइंट से पहले एक संख्या है और उसके बाद में भी एक संख्या है और फिर दो संख्याओं पर बार है। फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद में पहले संख्या ही और बाद में दो संख्याओं पर बार है। फिर यहाँ पर एक संख्या को छोड़कर फिर दो संख्याओं पर बार है। मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। अगर इन 6 उदाहरणों को आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया तो जो आप अशांत आवर्ती जो संख्या हैं उनको भिन्न में बदलना अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तो हम एक एक उदाहरण को लेकर इनको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर पहला उदाहरण, इसमें 3 स्टेप आपको अच्छी प्रकार से फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे हमने हमारे पास ये संख्या है, अब मैं भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ये बात समझना ही, देखना। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या है 73। सबको भूल जाना है, पॉइंट भी नहीं है, बार भी नहीं है, सबको भूल जाना है, 73 लिख दिए। 7 3 ही हमारे पास है। अब यहाँ पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? यहाँ पर तो एक संख्या के ऊपर ही बार दिखाई दे रहा है, मतलब 3 के ऊपर ही बार है। तो ये जितनी संख्याओं के ऊपर बार है पॉइंट के बाद में आएगा बार, तो पॉइंट के बाद में बार आएगा। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने हमने 9 लिख देने, तो ये 9 लिख दिया। उसके बाद में कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं, पॉइंट के बाद में जो संख्या हैं उनके कितनी के ऊपर बार है उतने 9 लगा देनी। जैसे यहाँ पर 9 3 के ऊपर बार है तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पर 9 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर भी 7 के ऊपर बार नहीं, मतलब एक संख्या के ऊपर बार नहीं, उतने में 0 लगा देनी। तो ये हमारे पास ये संख्या आ गई। अब ये 73/90 आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 73 लिखे। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार नहीं, ये 7 हमें घटा देनी। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं उतने में घटा देनी। तो अब यहाँ पर 73 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो हमारे पास आते हैं 66। 66/90। अब इसको काट लो, कितने से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 22। यहाँ पर 22 1 22, 22 2 44, 22 3 66 होती है बटा, यहाँ पर ये 3 से कट जाएंगे, 30 बार कट गया। फिर ये 11 बार कट जाएंगे और ये कट जाएंगे 15 बार। मतलब हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई 11/15। ये हमारा आंसर आ गया। अगर 0.73 के ऊपर बार ही इस संख्या को अगर हम भिन्न में बदलना हो तो हमारे पास 11/15 आंसर आ जाएंगे। तो हमने देखा क्या है इस संख्या के अंदर, तो हमें सबसे पहले 3 स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो भी संख्या दी हुई उस संख्या को वैसा का वैसा लिख देना है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या करना है कि हमें जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उनके ऊपर जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी हर में हमें 9 लगा देनी। और पॉइंट के बाद जो संख्या है उनमें जिसके ऊपर बार नहीं उतने में 0 लगा देनी, दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में क्या करना है कि जो हमारे पास संख्या है, जैसे यहाँ पर 73 संख्या है, उस संख्या में से पॉइंट के बाद जो भी संख्या पॉइंट से पहले भी हो, अगर यहाँ पर भी संख्या होती तो वो संख्या को भी में घटा देते। ये हमारे पास तीसरी स्टेप होती है। तो हमारे पास बार से पहले जितनी भी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं, बार से पहले जो भी संख्या है उनको उस संख्या में से घटा देना है। ये हमारी तीसरी स्टेप हो जाएगी और फिर उनको काट लेना है। फिर इनको सरल बना के हमारे पास आंसर आ जाते हैं 11/15। अब हमने यहाँ पर देखा था कि पॉइंट के बाद में एक ही संख्या पर बार था और एक संख्या पर बार नहीं था। अगर दोनों संख्याओं के बाद में बार आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास सबसे पहले में क्या करना है, संख्या को लिख देना है 7 9, ये हमारे पास संख्या है। दूसरी हमें देखनी कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद दोनों संख्याओं पर बार है 2, तो 2 बार में 9 लिख देना है, 9 लिख दिया। अब 2 संख्याओं के ऊपर बार है। अब पॉइंट के बाद में ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो एक भी नहीं है, पॉइंट के बाद में होनी चाहिए। सिर्फ पॉइंट से पहले वाली संख्या के अभी तक 2 स्टेप में तो हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले वाली संख्या में तो सिर्फ यहाँ पर अगर पॉइंट से पहले कोई भी संख्या होगी तो उसको तो यहाँ पर घटाना ही, सिर्फ बस यही हमें ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर पॉइंट से बाद में दो संख्याओं पर बार ही उतने 9 लगा देने, 2 9 लगा दिए। अब पॉइंट से बाद में किसी भी संख्या के ऊपर बार नहीं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसके ऊपर बार नहीं हो, तो 0 में लगाना नहीं है। अब ये हमारे पास क्या बचे, अब हमें घटाना क्या है, अब घटाना भी घटाएंगे भी क्या, क्योंकि पॉइंट से पहले और बाद में कोई भी संख्या नहीं है, तो हमें हमारे पास यही संख्या हमारा आंसर आ जाएगी 79/99। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो भी हमें शांत आवर्ती जो संख्याएं होती हैं, मतलब बार बार जो भी संख्याएं उनको हमें भिन्न में बदलना ही। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या के ऊपर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है और एक संख्या पर बार नहीं है। अब इसको कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हमें संख्या लिख देना है, ये 143 लिख दिया। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो ये 2 9 लगा दिए। जितनी संख्याओं के जितनी अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगा देनी, और पॉइंट से बाद में जितनी अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा देने। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक ही अंक ऐसा ही जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये 1 0 लगा देने। अगर यहाँ पर बार से पहले अगर 2 अंक होते, यहाँ पर 2 अंक होते बिना बार वाले, तो यहाँ पर 2 0 लगा देते। अब इसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में मतलब जो भी संख्या बची हमारी बाहर से पहले जो भी संख्या बची उसको घटा देना है। अगर यहाँ पर भी संख्या होती तो उसको मिलाकर जो संख्या बनती उसको घटाती। तो यहाँ पर 143 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, तो मतलब 142/990। अब इसको सरल भिन्न में बना लेते हैं। अभी यहाँ पर अगर सबसे पहले भाग देते हैं 2 का, तो 2 का भाग जाएगा यहाँ पर 7 बार चला जाएगा, और यहाँ पर चला जाएगा 7 दूनी 14 और 1 बार, यहाँ पर चला जाएगा 495 बार, 495 बार यहाँ पर भाग चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई 71/495। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आगे भी कट रहा हो तो काट लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी आंसर हो गई। इस प्रकार से हमें संख्याओं को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है 10 बार वाली संख्याओं को। अब यहाँ पर ये हमारे पास 1.263। अब सबसे पहले में क्या करना है, संख्या को ऐसा का ऐसे लिख देना है, यानी 1263 लिख दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगा देने। तो ये 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दिए। अब पॉइंट के बाद में कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, तो ये 1 0 लगा दी। अगर यहाँ पर 2 अंक होते तो 2 0 लगा देते। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। अब तीसरी स्टेप में हमें क्या करना है, यानी जिन अंकों के ऊपर बार लगाएं उनको छोड़कर जो अंक बचे, जो संख्या बची, जैसे यहाँ पर ये 63 है, अब भी इनके ऊपर तो बार है, इससे पहले जो भी संख्या बची, मतलब यहाँ पर बच गए 12, 1 और 2 से मिलकर 12 बन रही, तो ये 12 को हमें घटा देना है। मतलब जिन अंकों के ऊपर बार है उनको छोड़कर आगे उनके आगे जो भी संख्या बची उसको हमें घटा देना है। तो यहाँ पर हमें घटा दिया 12। अगर 1263 में से हम 12 घटाते थे तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 1251/990। ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको काट लेना है। अगर ये करता है तो काट देना ही, नहीं करता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कटेगा, 3 से काटते हैं पहले, तो 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3 एक बार चला जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बच गए, 21 हो गए, 7 या 21, फिर यहाँ पर ये चला जाएगा, 3 से कट जाएगा 330 बार, फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 7 और 1 8 हो जाते हैं, 8 और 4 12 हो जाते हैं, मतलब 3 का भाग जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 3 9, फिर यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर 27 हो गई 139, इसमें 3 का भाग चला जाएगा 110 बार। फिर अगर इसमें भाग जा रहा है तो देख लेना ही, तो अब तो भाग इसमें शायद नहीं जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 139/110। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें बार वाली संख्याओं को भिन्न में बदल देना है। अब 5 अवधानी हमारे पास 246 है, तो ये सबसे पहले में 246 लिख देना, ये 246 लिख दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, जितने अंकों पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगा देने, तो 2 अंकों के ऊपर 9 बार है तो यहाँ पर 9 लगा देंगे 2। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो एक भी संख्या नहीं है, तो हमें 0 नहीं लगाना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ घटाना पड़ेगा। अब बार वाली संख्या से पहले जो भी संख्या बची उसको यहाँ पर घटा देना है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचे हैं, तो ये 2 घटा देंगे,
इसको घटा देंगे, 246 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 246 में से 2 घटाएंगे तो 244 बच जाएगा बटा 990, ये हमारे पास आ गया। अब ये कटता ही तो इसको काट लेना ही। तो सबसे पहले ये कटेगा, 2 से काट लेते हैं इसको, तो ये 12 बार ये तो 12 बार कट जाएगा और 2 बार ये, यानी मतलब 122 बार। ये कट जाएगा हमारे पास 495 बार। अब शायद ये अब नहीं कटेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 122 बटा 495, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें आगे भी संख्याओं को काटते रहना ही, जहाँ तक कटता है वहाँ तक काट देना ही। अगर ये फ्रैक्शन नहीं आती है तो फिर भी ये कटेगी, तो इस प्रकार से हमें इनको काटते रहना ही। अगर कटती है जहाँ तक तो फिर हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट उदाहरण बचा हुआ है 23,014, ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इसके बटा में क्या लिखना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार हैं उतने 9 लगा देने। यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार हैं तो 2 9 लगा देंगे, ये 2 9 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा देनी, तो ये 0 लगा दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद में होनी चाहिए, पॉइंट के बाद में जिन संख्याओं पर बार नहीं है उतने लगानी। यहाँ पर सुनिए, जैसे यहाँ पर इनसे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ ये तो ये पॉइंट से पहले वाली जो भी संख्या है ये सिर्फ घटेगी, तो यहाँ पर हमें घटा देना है 230, ये 230 घटा देंगे। तो यहाँ पर अभी 23,014 में से 230 घटाना है, तो हम एक घटा कर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 4 में से 0 जाएगा तो 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 1 में से 3 नहीं जाता तो यहाँ पर सीधा डालेंगे, यहाँ 9 बच जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 11, 11 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 8। फिर यहाँ पर 9 में से 7, 9 में से 2 जाएगा तो बच जाएंगे हमारे पास 7, और यहाँ पर बच गए 22, क्योंकि एक तो दाएं उधार ले लिया था तो यहाँ पर बच गए 22, मतलब हमारे पास आ गए ये 22,784 बटा 990। अब ये 2 से कट जाएगा तो ये 11 बार कट गया। फिर ये कट जाएगा 2 बार 3 बार, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर हो गया 18। फिर ये कट जाएगा 9 बार और ये 2 बार, ये कट जाएगा 495 बार। अब शायद ये नहीं कटेगा तो ये आ जाएंगे 11,392 बटा 495, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से हमें जो भी बार वाली संख्या हैं उनको हमें फ्रैक्शन में बदल लेना है। अगर पॉइंटों में आंसर आना है, जैसे इसका पॉइंटों में आंसर आना है तो 495 का भाग दे देंगे, इसमें 11,392 में भाग दे देंगे, 495 का पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इनका अगर भाग देंगे तो ये रुक जाएगी, एक स्थान पर जाकर संख्या रुक जाएगी, इसलिए हम इनको भिन्न में बदल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जो मैंने आज बताया कि जो बार वाली संख्याएं होती है उनको भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।